हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के दिन जो है मैं आयोनिक, जो कि आप लोगों को पता होगा कि ये मोबाइल फ्रेमवर्क है, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। साथ में आप प्रोग्रेसिव वेब जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें जो है मैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ और बैकएंड पे मैं यूज़ करूँगा नोड जेएस। अब यहाँ पर मैंने जो है अपने कोड रिपॉजिटरी जो है वो भी शेयर की हुई है। चाहें तो आप लोग यहाँ से जाके फॉर कर लें और फिर इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो और उसमें रिक्वायरमेंट अगर होती है पेमेंट इंटीग्रेशन की, स्ट्राइप की, तो आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैकएंड से पहले। सही है, बैकएंड का ये है सोर्स कोड मेरा। यह ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नोट जीएस पे लिखा हुआ है क्योंकि इंडेक्स डॉट जीएस है। बहुत सिंपल, मैंने एक ही फाइल सिंगल बनाई है। ज़्यादा इसमें जो है मैंने पैटर्न्स वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करा क्योंकि जस्ट मैंने ये एक लर्निंग पर्पस के लिए एक वेबसाइट बनाई, एप्लीकेशन बनाई है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पैकेट डॉट जेसन भी है, जिसमें यहाँ पर मैंने सारी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है। जो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट जो यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस। एक्चुअल में जब मैं एन पी एम स्टार्ट लिखूँगा तो यही वाली एग्जीक्यूट होगी फाइल। और जो भी डिपेंडेंसीज़ होती है, आपको पता है कि नोड मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसीज़ हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो डिपेंडेंसी सारी यहाँ पर है, जो कि मैंने एक्सप्रेस जे एस इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है और स्ट्राइप किया हुआ है, क्योंकि यही लाइब्रेरीज मुझे सिर्फ यूज़ करनी है इसके लिए और नथिंग एल्स। क्योंकि बैकएंड पे मैं एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाऊंगा जो कि क्लाइंट साइड पे वो इन्वोक हो रही होगी। पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर हो क्या रहा होगा कि वो एक स्ट्राइप की एक सेशन आईडी आपको प्रोवाइड करेगी और उस सेशन आईडी को जो है मैं कंज्यूम करूँगा क्लाइंट साइड एसडीके से, जो कि आपका जो पेज होगा उसको रीडायरेक्ट कर देगा स्ट्राइप के पेमेंट गेटवे के जो वेब पेज होगा उस पर। और फिर वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन, जो भी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह की प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजैक्शन जो होती है, जो नॉर्मली हम लोग क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जब हम चेकआउट करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल होगी तो मैसेज दे देगा, वरना एरर दे देगा। तो ये एक मैंने आपको सिनेरियो बताया जो ऑलरेडी इस वीडियो में इम्प्लीमेंटेड है। तो इंडेक्स डॉट जी एस जो फाइल है, इसमें हम चले जाते हैं। सबसे पहले जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेस जी एस को यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी थ्रू जो है मैं ए पी आईज डिफ़ाइन कर सकता हूँ या डिज़ाइन कर सकता हूँ। और जो है स्ट्राइप सीक्रेट की, ये मैं बताऊँगा आपको कहाँ से रिट्रीव होगी। एक्सप्रेस इसके एक वो मेथड है जो कि आपको उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस जो होता है वो रिटर्न कर रहा होता है। और ये स्ट्राइप की सीक्रेट की जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया होगा वो यहाँ पर पास हो रही होगी कंस्ट्रक्टर में। तो ये इस तरह से आपका एक्सप्रेस डॉट जेसन जो भी मेरा आउटपुट होगा जेसन फॉर्मेट में होगा। और जो है मैंने उसमें कॉर्स भी यहाँ पर सेट करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका लोकल होस्ट 8100। क्यों? क्योंकि जो मेरी आयोनिक एप्लीकेशन होगी वो इसी ही इन्वायरमेंट में और इस एप्लीकेशन पोर्ट पे सर्व हो रही होगी, तो मैं इसको अलाउ करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगा वो। और जो है मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कंटेंट टाइप आपकी एक्सेप्ट हो, और रीजन आपका ये अलाउ जो हेडर्स होते हैं वो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये एक्चुअल में मेरा पेमेंट मेथड है जो कि मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी से जो मैं रिट्रीव करूँगा दो चीज़ें करूँगा, ऑब्जेक्ट जो आ रहा होगा, एक प्रोडक्ट आ रहा होगा और एक राउट्स आ रहा होगा। राउट्स के अंदर जो है मैं बता रहा हूँगा कि जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो आपका सक्सेस जो राउट आपने डिफ़ाइन किया हो उस पेज पे लेके चले जाएगा जो आयोनिक की होगी। और अगर यूज़र जो है जब चेकआउट पेज रेंडर होगा और वहाँ पर जब कैंसिल करेगा तो इस वाले पेज जो भी राउट आपने डिफ़ाइन किया होगा वो उधर रीडायरेक्ट कर देगा, जो भी आपकी आयोनिक की एप्लीकेशन है। बाकी जो है इसमें मैंने यहाँ क्या यूज़ किया हुआ है, स्ट्राइप का एक चेकआउट जो है ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेशन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है क्रिएट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डिफाइन की हुई है कि करेंसी मुझे कौन सी रखनी है, यूएसडी रखनी है या यूरो रखनी है, आईएनआर रखनी है, वॉटेवर जो भी चाहें। और प्रोडक्ट डाटा के अंदर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि इमेज कौन सी है जो भी क्लाइंट साइड से पास हो रही है, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, अमाउंट क्या है, और जो है क्वांटिटी उसकी क्या है। तो और फिर जब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये आप लोगों को पता होगा क्रिएट, क्योंकि अवेट लगा हुआ है, एसिंग अवेट का आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। और अगर नहीं पता तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देगा ताकि इसके बिहाफ पे भी जो मैं एक वीडियो बना लूँ। प्रोमिसेस किस तरह से होते हैं, कॉल बैक क्या चीज़ होती है, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो
जब ये आपका सक्सेस होता है या एरर क्लॉज में आता है, तो ये जो है आपको सेशन आईडी प्रोवाइड कर देगा स्ट्राइप, और फिर जो है मैं रिस्पांस में रिटर्न करवा दूंगा सेशन आईडी। और ये जो है मेरा किस पोर्ट पे चल रहा है, लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे। इसको जो है रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया था क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या स्क्रिप्ट में आपने डिफ़ाइन किया हुआ है। स्टार्ट जो है ये है हमारे मतलब की है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, npm run start। ओके, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा लिसनिंग पोर्ट है 8080 है, तो ये हम इस पोर्ट पे इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा हमारा 8080। अच्छा, यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी थी, तो वहाँ पर मैंने ये डिफ़ाइन किया हुआ था मेथड का नाम पेमेंट। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्ट रिडायरेक्ट यूआरआई, यहाँ पर हम क्या पास करवा रहे हैं, प्रोडक्ट है और राउट्स है, तो यहाँ पर हम राउट्स कर देंगे। राउट्स में सक्सेस यूआरएल कैंसिल यूआरएल हमारा कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ये दोनों चीज़ें। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारी चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं। अब एक चीज़ ये करनी होगी हमें कि हमें सीक्रेट की जो है स्ट्राइप की वो भी चाहिए होगी। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब ये हमें किस तरह से रिट्रीव होंगी, तो इसका तरीका सिंपल है। आप यहाँ पर आएँ, स्ट्राइप, इसको भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टेस्टिंग कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो है इसको करते हैं, यहाँ से फैच करते हैं। पब्लिशेबल की और सीक्रेट की हमें चाहिए होगी लाजमी। पब्लिशेबल की जो होती है हमारी क्लाइंट साइड यूज़ हो रही होती है, और सीक्रेट की बैकएंड पे। इसको स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। यहाँ डेवलपर्स में गए, यहाँ एपीआईज़ की है जो कि मैंने यहाँ पर हिडन किया हुआ है। ये पब्लिशेबल की, ये वाली की जो है आपको क्लाइंट साइड यूज़ करना है आयोनी की एप्लीकेशन में, और ये वाली बैकएंड पे। तो मैं अभी काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। एस सेम एस क्लाइंट साइड के लिए भी हमें ये वाली चाहिए होगी, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ, सिर्फ बैकएंड पहले आपको दिखा रहा हूँ पोस्टमैन से रन करके। अब यहाँ पर जाते हैं हम, और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड अभी नहीं, एक दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि नोड मॉन जो है मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, या वॉच जो प्लगइन है या लाइब्रेरी उसको मैंने सेटअप किया हुआ नहीं है। तो एक दफ़ा हमें यहाँ पर फिर से npm रन स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि न्यू जो मॉडिफिकेशन है उसके बिहाफ पे चले। अब यहाँ पर आए, हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक एरर दे रहा है, और वो एरर क्या दे रहा है चेक कर लेते हैं। मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर सक्सेस यूआरएल, चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें और भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कैसे बताता हूँ। कोड में जो है यहाँ पर हम इस तरह से भेज रहे हैं, सही है। और यहाँ पर मैंने जो है कैमल केस यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम URL कर देते हैं, इसको भी अंडरस्कोर URL कर दिया। अब चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमें सेशन आईडी प्रोवाइड हो चुकी है। इसका मतलब हमारा बैकएंड कोड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये भी वैसी ही है बिल्कुल प्रोजेक्ट, क्योंकि नोड मॉड्यूल के बिहाफ पे चल रहा है ये भी, जो कि नोड जेएस बैक पे है हमारे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये आयोनिक का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, किस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसमें मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ यूज़ की हुई है, और डेव डिपेंडेंसीज़ ये हैं हमारी सारी। जब ये हमारी लास्ट बिल्ड होती है तो इसको कंसीडर नहीं करता, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बाकी जो है ये है हमारी npm रन सर्व, या तो फिर आप आयोनिक सर्व भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली वही यूज़ करता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ब्राउज़र पर रन करना है इसको। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। तो
पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग पब्लिशेबल की जो हमने वहाँ से देखी थी यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर हमने कर दिया, सही है। इसको मैंने फिर से ब्लर रखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। ऐसे ही आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आपकी जनरेट होंगी। तो अब ये है हमारा प्रोजेक्ट, सही, क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट। इसको रन करते हैं हम लोग, आयोनिक सर्फ। ये हमारी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परफेक्ट चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मैंने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है राउटर में। अगर ये खाली पाथ आता है यूआरएल पे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा चेकआउट पे, और चेकआउट पे मैंने कौन सा कंपोनेंट माउंट किया हुआ है, चेकआउट पेज। सेम एस यहाँ पर एक और मैंने कैंसिल का भी रखा हुआ है और एक सक्सेस का रखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, सक्सेस और कैंसिल, जो कि मैं डिफ़ाइन कर दूंगा राउट। अगर चेकआउट के प्रोसेस में अगर कैंसिल करेगा तो कैंसिल वाले पेज में जाएगा, और अगर सक्सेस हो जाता है तो इस वाले पेज में आ जाएगा। सही है। तो ये मैंने Vue.js पे इम्प्लीमेंट की हुई है आयोनिक के साथ। तो इस तरह से इसकी हुई हुई है इंटीग्रेशन। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग चेकआउट पेज पे जाते हैं। चेकआउट पेज में देखते हैं हम लोग क्या हुआ हुआ है। यहाँ पर है व्यू चेकआउट पेज। ये सिंपल है, टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है, मतलब मार्कअप यूज़ किया हुआ है HTML का, जो कि ये सारा कोड स्निपेट है, आप देख सकते हैं। इसको चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कर लें आप। ये मेरा मेथड है जो मैंने कॉल किया हुआ है इस बटन पे, चेकआउट पे। तो इसको देखते हैं, सर्च पे मैंने क्या इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, यहाँ पर आया। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि बैकएंड पे जो हमारी एंड पॉइंट अवेलेबल है किस पे हुई हुई है, 8080 पोर्ट पे हुई हुई है, और मेथड हमारा ये है पेमेंट। और रिक्वेस्ट टाइप आपकी कौन सी है, पोस्ट है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट वैसी ही भेजा हुआ है जिसमें जो मैंने पोस्टमैन में भेजा हुआ था, एग्जैक्ट वैसी ही है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये पब्लिशेबल की ऑलरेडी मैंने वहाँ पर डिफ़ाइन कर दी है, जो वेरिएबल था मेरा कांस्टेंट। और जब ये रिस्पांस आएगा तो उसको मैंने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जेसन में। और जो है जो सेशन स्ट्राइप की जो एसडीके है वो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट की हुई क्लाइंट साइड, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, डिक्लेयर वार स्ट्राइप। अच्छा, ये है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। तो इसको मैंने पब्लिक index.html, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि स्ट्राइप, ये रही https://js.stripe, ये है हमारी। यहाँ से ये जो है आपकी इंक्लूड हो जाएगी प्रोजेक्ट में। जब भी प्रोजेक्ट रन होगा जो है उसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं वो किस तरह से आ रहा है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या नहीं है। तो यहाँ पर गए हम और यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करा, तो लेट्स सी क्या होता है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर सक्सेसफुली बिल्कुल रिडायरेक्ट करा है, और जो मैंने पैरामीटर पास करा था एग्जैक्ट वही आया है। वो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आईफोन 13 प्रो, ये मैंने इमेज की यूआरएल ले ली, अमाउंट ये रखा हुआ है, और बैकएंड पे हमने क्या यूएसडी सेट किया हुआ था, और क्वांटिटी 1 है, सही है। और 8110 पे सक्सेस है। बार बार आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ, इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, वरना फिर इशू होगा। क्योंकि एक्चुअल में जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाती है तो हमें वापस उधर ही उसको लैंड करवाना पड़ता है यूज़र को, और उसमें हम अपना कस्टम पेज डिफ़ाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल में मैंने जो है सक्सेस का एक कंपोनेंट बनाया हुआ था, जो मैंने भी आपको दिखाया पीछे, और कैंसिल का। तो अगर सक्सेस होगा तो उधर जाएगा, कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा। तो अब मैं आपको दोनों दिखा भी देता हूँ। तो अभी हम एक काम करते हैं, कैंसिल करके देखना है कैंसिल पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ज़रा फोकस करेगा, क्या होगा। हो गया कैंसिल, क्यों, हमने डिफाइन किया था यू हैव बीन कैंसिल्ड द चेकआउट प्रोसेस। ये आपको मैं कंपोनेंट दिखा भी देता हूँ। ये है हमारा व्यू में कैंसिल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यू हैव बीन कैंसिल्ड द चेकआउट प्रोसेस, सही है। एस अब हम वापस जो है क्या करेंगे, वापस चेकआउट करते हैं और सक्सेस करवाते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ टेस्टिंग के उसमें, पेमेंट्स में हमारे पास यहाँ पर एक टैब भी है स्ट्राइप में। यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा अगर सक्सेस हो जाएगी तो। अब आप ये देख रहे होंगे कि 1821 मतलब अभी हमने इनकम्प्लीट, मतलब कैंसिल कर दिया तो इनकम्प्लीट इसका स्टेटस हो गया है।
अब यहाँ पर हम वापस जाते हैं और यहाँ से टेस्ट कार्ड ले लेते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस में रख देता हूँ, यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 3/2023 मतलब जो भी करंट डेट है उससे आगे का रखना है, वरना ये वैलिड करने नहीं देगा। कुछ भी मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। कार्ड नेम में रख लेता हूँ दानिश अशरफ। यहाँ पर अब पे करते हैं तो होपफुली यहाँ पर क्या आना चाहिए, लोकल होस्ट कॉलन 8080 सॉरी 8100, क्योंकि 8080 तो हमारा सर्वर साइड का था, और फॉरवर्ड स्लैश सक्सेस। ओके, ज़बरदस्त, ये हमारी चीज़ हो गई सक्सेस। यहाँ पर योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। यहाँ पर आके भी देख लेते हैं, हमारा यही है बिल्कुल, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इसे हमें बहुत जगह यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये आयोनिक बेस है, तो इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन पे डेवलप करते हुए यूज़ कर सकते हैं इस कोड स्निपेट को, अगर आप आयोनिक यूज़ कर रहे हैं। या तो अगर कोई भी फ़ोन गैप हो या कोई भी वेब फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए या वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए कोई भी अगर फ्रेमवर्क होगा तो आप उस पर आराम से ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ये था हमारा आज का रिज़ल्ट। आपने देखा होगा कितने सिंपल वे था हमारा, कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जो है मैंने छोटा सा एक सर्वर साइड कोड लिखा है जिसमें एक सिर्फ एंड पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, हमें स्ट्राइप की सेशन आईडी रिटर्न करता है जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास करवा रहे होते हैं उसके बिहाफ पे। और क्लाइंट साइड में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल चेकआउट पेज में जाके हम देखते हैं इस वाले में कि हमने स्ट्राइप की लाइब्रेरी जो क्लाइंट साइड है, जेएस लाइब्रेरी हमने यहाँ यूज़ की है, पब्लिशेबल की डिफ़ाइन कर दी, और जो एंड पॉइंट है वो हमने यहाँ पर इन्वोक करवाए। जो रिटर्न हमें क्या कर रहा होता है, सेशन आईडी रिटर्न करता है। और स्ट्राइप का जो ये मेथड है रीडायरेक्ट टू चेकआउट, वो वहाँ पर पास करवाया। खुद ब खुद जो है जेएस जो स्ट्राइप की लाइब्रेरी है वो हमें खुद जो है वो रीडायरेक्ट कर देगी अपने ही चेकआउट प्रोसेस वाले पेज में, और फिर वहाँ से जो भी चीज़ होगी आ जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके फाइन, मतलब हमारी ट्रांजैक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट हुई है, सक्सीड। और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, इसकी डिटेल भी जाके हम देख सकते हैं क्या है। एक्चुअल में मैं अपने जो मेरा अकाउंट है उसमें मैंने यूरो सेट किया हुआ था, तो वो कन्वर्जन करके सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने कार्ड जो टेम्प्रेरी कार्ड जो यूज़ किया था या टेस्ट कार्ड, वो यूनाइटेड स्टेट ओरिजिन का है, तो वो यहाँ पर ही आ रहा है। तो ये थी सिंपल इंटीग्रेशन। सो होपफुली you will like my video and kindly subscribe and like it. Thank you.